हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? मस्त। चलिए, तो एक नई रिएक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एंड दिस रिएक्शन हैज मैक्सिमम वेटेज वेदर इट इज बोर्ड एग्जाम, नीट और आईआईटी, राइट? नाम तो सुना ही होगा, एल्डोल फॉर्मेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल लेट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स। बट रिमेंबर दैट we have to deal with this reaction in detail because number of other name reactions are based on this. So याद रखें, aldol formation and condensation। चलिए, तो aldol formation and aldol condensation के लिए नाम तो लिखा दूं पहले मैं, aldol। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, aldol में दो वर्ड्स हैं, ALD एंड ऑल। ALD मतलब यस, अगर आपसे कोई पूछे कि ALD का मतलब क्या होता है, तो ALD मीन्स एल्डिहाइड एंड ऑल मीन्स OH। दिस स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड एंड दैट स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। दैट मीन्स ऐसा एक कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स व्हाट इज एल्डोल, क्या पहचान है। कई बार तो यही आ जाता है, विच ऑफ द गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल, और चार में से दिए हुए विच वन इज एल्डोल, तो पहचानना जरूरी है। एल्डोल का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बता दूं कि कई बुक्स सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन का नाम देती है, तो बच्चा सिर्फ एल्डोल जानता है और एग्जाम में भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही जिक्र होता है, लेकिन कभी कीटोल आ जाए तो घबराइएगा नहीं। कीटोल, हालांकि कीटोल उतने स्टेबल नहीं होते, इसलिए ये नाम फेमस नहीं है, बट माय डियर स्टूडेंट्स कीटोल भी होता है, और कीटोल भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के ही आप कह सकते हैं, उसको जनरली काउंट कर लिया जाता है। वेदर इट इज कीटोल और इट इज एल्डोल, दोनों को एक जगह ही काउंट कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेनली कीटोल वर्ड होता है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डिहाइड की जगह कीटोन। इसका मतलब जो फेमस नेम है एल्डोल, इसके लिए बेटर वर्ड यूज करूं तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बेटर टू से दिस कि एल्डोल क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप कहेंगे सर ये पहचानेंगे कैसे हम कि बीटा होता क्या है, हाइड्रोक्सी होता क्या है और कार्बोनिल होता क्या है? आप तो बताए जा रहे हैं, आप तो टीचर हैं, हमको भी तो समझाइए। तो सबको समझ में आए तो मैं पहचान के लिए लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैंने ये लिखा है, इतनी देर से लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कैसे पहचानोगे? एल्डोल की पहचान होना बहुत जरूरी है, तब आगे कुछ होगा, नहीं तो रिएक्शन के मेले में खो जाओगे। ऑलराइट, तो देखिए कार्बन 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 कार्बन, और ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। चाहे यहाँ H लगा हो इस जगह, चाहे यहाँ कोई कार्बन लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो ये एल्डिहाइड होगा या ये कीटोन होगा, बट फंक्शनल ग्रुप तो होगा ना, होगा। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, और यहाँ पे अगर OH लगा हो तो समझ लेना ये आपका प्यारा एल्डोल है। क्या है? एल्डोल है। कोई एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लीजिए ऐसा लिखा मिल जाए आपको, CH3 CHOH CH2 CH double bond O, so this is alpha, this is beta, beta hydroxy carbonyl compound, so it is an example of aldol। यहां तक तो मामला समझ में आ गया कि एल्डोल का मतलब क्या होता है। अब एल्डोल बनता कैसे है, दैट इज नोन एज एल्डोल फॉर्मेशन, और फिर उसका कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज गोइंग टू बी द कंडेंसेशन। तो आइए सब सीखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो बच्चा लोग एक एक बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने जा रहे हैं हम, जिससे हमें समझ में आ जाए। अच्छा, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जो कहते हैं सर
देखिए आई रिमेम्बर माई स्कूल टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, मुझे दो रिएक्शन याद करने में नानी याद आ जाती थी भाई लोगों। क्या बताएं, मैं रीमर टीमर रिएक्शन याद करता था और एग्जाम में प्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन लिखाता था, और प्रीडल क्राफ्ट को जब याद करता था रीमर टीमर लिखाता था, इसके अलावा कोई रिएक्शन ही नहीं याद होती थी और ये भी मिक्सअप हो जाती थी। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम टाइम में भूल जाया करते हैं, ओके, तो देखिए ट्रिक उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं, अदरवाइज मैं डिटेल में बताऊंगा, बने रहे मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखिए, दो मॉलिक्यूल ऑफ, या ऐसे सिंपली लिखा हो CH3 CHO और यहाँ लिखा हो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH एंड हीट लिखा हो नहीं लिखा हो डजंट मैटर, इतना लिख के दे दे एग्जामिनर। तो आपने क्या करना है, दो मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड का मुंह है, मुंह मींस माउथ, जहां पे अटैक होता है, कार्बोनिल ग्रुप जिसको कहेंगे हम, और साइंस की भाषा में बोले तो पोलर ग्रुप। और ऐसा ही एक एल्डिहाइड और ले लीजिए, मैं दूसरे कलर पेन से बना देता हूं जिससे आपको बेटर दिखाई दे और समझ में लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। इसको चाहिए दो अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक हों, या भी मैं बताऊंगा कैसे पता चलता है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है। ये देखिए, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके ठीक पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यानी कि सैचुरेटेड बॉन्ड्स लगे तो वो एसिडिक है। और हमारे को क्या करना है, हमारे मीन्स वी हैव टू रिमूव आउट वाटर एलिमिनेट आउट करना, दैट्स ऑल। ये हो गया पूरा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये अपना आंसर आ गया भाई। कुछ मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं। अब बच्चा सोच रहा होगा सर हम तो डिटेल में आपसे पढ़ने आए हैं, आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म नहीं। बने रहिए मेरे साथ HSP के साथ, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, राइट। तो देखिए आंसर आया CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये देखिए दूसरे पेन से, आप सोचेंगे सर एक ही पेन से लिख दिए, नहीं, अभी देखिएगा मामला समझाऊंगा आपको, कितना टफ भी आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी। CH डबल बॉन्ड O। अब आप कहेंगे सर अभी आपने एल्डोल बताया था, एल्डोल देखिए नहीं बनाया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया डायरेक्ट, राइट। नाउ सी, कंडेंसेशन की पहचान क्या होती है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और इसका बड़ा प्यारा नाम है, निकनेम है क्रोटोन एल्डिहाइड। एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है और पूछता है क्रोटोन एल्डिहाइड, याद रखिएगा क्रोटोन एल्डिहाइड, ये आया हमारा क्रोटोन एल्डिहाइड। इतनी बात हमको आ गई, अब हम इसको डिटेल में समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काम की चीजें, क्यों, अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि किसी दो रिएक्टेंट ने सेम है डिफरेंट है आपको नहीं बताया, when they have undergone aldol condensation and they have formed this product, now what are they, तो याद रखिएगा जो कार्बन अल्फा है उससे अगर वापस आना है, जैसे गांव में अगर गए हों, पेड़ पे चढ़ना आसान होता है लेकिन उतरना मुश्किल होता है। जैसे सीढ़ी पे चढ़ना, कौन सी सीढ़ी, लैडर वाली, गांव में जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती थी उस पर चढ़ना आसान होता था लेकिन उतरना मुश्किल होता है, तो वापस जाना मुश्किल है। तो आपने जब इसको तोड़ना है तो इसको दे दिएगा दो हाइड्रोजन, यू हैव टू गिव 2 हाइड्रोजन, और इसको दे दीजिएगा ऑक्सीजन, एंड यू विल गेट बैक द सेम ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं आया फिर से एक बात बताता हूँ, जो भी अल्फा कार्बन है उसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिएगा, और इस वाले को क्या दे देगा, ऑक्सीजन, बीटा वाले को, बीटा को ऑक्सीजन देना है। अब ऐसे याद रहेगा बीटा को ऑक्सीजन देना है, भूल गए मान लो बेटा, बेटा, हम बीटा की जगह बेटा, और बेटा को माँ क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन पैसे के रूप में ऑक्सीजन, खाने के रूप में ऑक्सीजन, हर रूप से सांस देती है, मतलब जिंदगी देती है। बेटे को माँ क्या देती है, ऑक्सीजन। तो बीटा को, बीटा कार्बन को आपने क्या दे देना है, ऑक्सीजन दे देना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर गेटिंग माय पॉइंट? सभी को देखिए शॉर्ट ट्रिक पता लग गई। अब हम डिटेल में समझेंगे कि हाउ द एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स
place. First we'll form the formation of aldol, then we'll do the condensation. Are you getting my point? So ready everyone? Yes. So let me rub it out. इसको कर देता हूँ रब. ये लीजिए, रब कर दिया क्योंकि डस्टर से उतना बढ़िया चमक नहीं रहा था, तो मैंने यूज किया कपड़ा. कपड़ा करेगा इसकी बढ़िया सफाई और चमक आई. बोर्ड चमक जा, अरे बोर्ड चमक जा, बच्चे को बड़ा अच्छे से समझ में आएगा. जब बोर्ड चमक जाएगा तो बच्चे को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा. सो लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स कि कहाँ तक मामला पहुंचा है हमारा. हमने जो अभी क्रोटोन एल्डिहाइड बनाया, तो आइए उस क्रोटोन एल्डिहाइड को हम बहुत डिटेल में समझते हैं कि कैसे बनेगा प्रोटॉन एल्डिहाइड. पूरी मैकेनिज्म समझते हैं, और ये एक मैकेनिज्म आते ही आपको बहुत सारी मैकेनिज्म अपने आप समझ में आने लगेंगी. सो आर यू रेडी फॉर द मैकेनिज्म एवरीवन? लेट मी चेक इट आउट कि कितने लोग मैकेनिज्म समझने के लिए तैयार हैं. सो एवरीवन रेडी? रेडी? यस. आप खुद ही देखिए, आप मैकेनिज्म लिखना खुद सीख जाएंगे. आपके पास सिर्फ दो तरह की चीजें हैं. CH3 है बीकर में, CH3 CHO है, और सामने इसके डाइल्यूट NaOH है. अभी आगे बताऊंगा इस NaOH की जगह और क्या क्या दिया हो सकता था डिटेल में, लेकिन अभी तो वी आर इंटरेस्टेड इन जस्ट द मैकेनिज्म, राइट? अब देखिए, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये कह रहा हम नहीं टूटेंगे. ये आपका देखिए Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयनिक बॉन्ड है, टूट गया. OH नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करता है और एसिड बेस्ड रिएक्शन भी शो करता है, लेकिन पहली प्रेफरेंस इसकी होती है एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन इज फास्ट रिएक्शन. तो घूम रहा है कि कहीं इसको एसिडिक एच दिख जाए. ये कह रहा मेरे पास 3 एसिडिक एच हैं. देखिए, इट हैज 3 एसिडिक हाइड्रोजन, 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स. ये जो अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए ये अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं. तो OH नेगेटिव ने इनको देख लिया और आ गया, बोला हे मैं तुम्हारे एसिडिक H को ले जाऊंगा. तो भाई देखो, इसने बहुत संभाला तो बहुत, बट बचा ना पाया, क्योंकि OH नेगेटिव बहुत बेकरार था कि एसिडिक H को ले ही जाऊंगा, और उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए थे. मेरे डियर स्टूडेंट, सिर्फ क्या चाहिए था? देखिए, मैं क्या मानता हूँ, एलिमेंट को इंसान मानता हूँ और इलेक्ट्रॉन को पैसा मानता हूँ. तो देखिए, OH नेगेटिव कहता है आई एम रिच, मैं हूँ बहुत अमीर और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए. चल चल मेरे साथ चल. और H प्लस को ले गया, यानी कि इंसान को ले गया, पैसा छोड़ गया. तो इसने भी जाने दिया. देखो क्यों जाने दिया, यही बात हमें अभी समझ में आएगी. देखिए, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O क्यों जाने दिया, आप देख सकते हैं. अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज रेजोनेंस की है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से यहां आएगा इलेक्ट्रॉन और ये यहां जाएगा. इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O नेगेटिव. इनोलेट आयन क्या बन जाएगा? इनोलेट आयन. रेजोनेंस स्टेबलाइज. सो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. कई बार बच्चा सोचता है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल. अब बच्चे का दूसरा क्वेश्चन होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, कि सर मोर स्टेबल इज मोर फॉर्म्ड एंड मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक. अरे ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है. आगे आप चल के देखेंगे कि कार्बन का बॉन्ड बनेगा, राइट? चलिए खैर, एनीवेज, ये पहला स्टेप हो गया. देखिए, ये पहला स्टेप तो यही मान लीजिए आप, OH नेगेटिव. दूसरा स्टेप ये मान लीजिए, और तीसरे स्टेप में माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, उसमें जब चार्ज देखेगा वो कार्बन पे, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव था, ये पूरा ही नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. कैसे? CH3 C पॉजिटिव H एंड O नेगेटिव. अब देखिए, आपके सामने
दो तरह के इंटरमीडिएट हैं। दिस इज योर कार्बोएनाइन, क्या बन गया? कार्बोएनाइन। और ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब भाई मुझे अपना वक्त याद है, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, तो मुझे ये मैकेनिज्म तो कुछ समझ में ही नहीं आती थी। तो मैं आज से कैसे नाराज हूं, कैसे एक्सपेक्ट करूं कि आप याद रख पाएंगे। समझ में आ गई तो भूलने की बीमारी। एग्जाम से पहले क्या क्या रिवाइज कर लेंगे, नहीं कर सकते तो आइए गाना सुनते हैं, साइंटिफिक गाना, राइट। मैं पिछले ज़माने में एक केमिकल खुद था, तो मैं केमिकल की भाषा समझता हूँ। इनके मोहल्ले में कैसी कैसी बातें होती, जैसे हमारे मोहल्ले में होती हैं वैसे इनके मोहल्ले में होती है। बस ये छोटे हैं, एमयू में हैं, हम बड़े हैं, ग्राम्स में हैं, किलोग्राम्स में हैं, तो हम इनको छोटा मान के चलते हैं। जैसे संसार, भगवान ऊपर हमको छोटा मानते होंगे, हम इनको छोटा मानते हैं। आइए खैर ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं, देखते हैं। इनके मोहल्ले में कोई OH नेगेटिव अजनबी आया और इसके H को लेके चला गया। अब दुनिया वाले इससे कई सवाल कह रहे हैं, इस एल्डिहाइड से कई प्रश्न किए जा रहे हैं। दुनिया वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आओ देखें क्या बातें कर रहे हैं। एल्डिहाइड तू मुझको बता दे, तेरा एसिडिक H कहाँ गया? एल्डिहाइड तू हमको बता दे, तेरा एसिडिक H कहाँ गया? दबी जबान में बेचारा एल्डिहाइड क्या कह रहा है? OH ने उसको बुलाया इसीलिए गया। गाना सुना होगा। तो ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। एल्डिहाइड तू मुझको बता दे, तेरा एसिडिक H कहाँ गया? धोबी जुबान में बेचारा एल्डिहाइड क्या कह रहा है? OH नेगेटिव ने उसको बुलाया इसीलिए गया। कार्बोएनाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोएनाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया। कहानी अभी आगे बाकी है मेरे दोस्त, देखते जाइए। चौथा स्टेप, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों भाई भाई आपस में। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, कार्बन कार्बन का, भाई भाई का बॉन्ड ऐसा होता है। लोग आजकल प्यार का एक ही मतलब जानते हैं, लेकिन भरत और राम का मिलाप भी तो हुआ था। तुम पास आए भैया यूं मुस्कुराए, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किन रिएक्शंस में कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एक एल्डोल का भी नाम है जहां कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आओ देखते हैं। दिस इज योर कार्बोकेटाइन C positive, O negative and hydrogen, and this is your carbanion CH2 negative CHO। अभी तक देखिए इसका एक ही H गया है और एल्डोल बनने वाला है। एल्डोल फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है, अभी आपको पता लगेगा। तो इन दोनों में बॉन्ड बनने वाला है, देखो इन दोनों में बॉन्ड बनने वाला है, कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई। अभी तक की सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबल हैं। तो ये देखो CH3 CO नेगेटिव हाइड्रोजन और ये बॉन्ड बन रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको नया बॉन्ड। ये बॉन्ड जो नया बना है CH2 CH डबल बॉन्ड O, और पानी से ये कहेगा कि हमें हमारा H प्लस वापस दे दो, और Na पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा था NaOH, ये कह रहा हमको हमारा OH नेगेटिव दे दो, नहीं तो दुनिया जान जाएगी। Catalyst also takes part in the reaction। बच्चे जानते हैं catalyst does not take part in the reaction, but remember that catalyst is a chemical or biological substance which takes part in the reaction, and just before the completion of the reaction it comes back in its original shape, size and concentration। देखो NaOH बन गया
और ये देखो इसको H मिल गया, तो ये क्या बन गया आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये क्या बन गया CH3 CHOH, और ये देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये अल्फा ये बीटा, एल्डोल आपका बन गया, क्या बन गया एल्डोल। इस तरह यहाँ तक का विवाह संपन्न हुआ, इसने सिर्फ एक H खोया। तो फिर से एक गाना रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी मैकेनिज्म है ज्यादातर यही फंडा लगता है। देखो एल्डिहाइड तू मुझको बता दे, तेरा एसिडिक H कहाँ गया, H ने उसको बुलाया इसीलिए गया, कार्बो एनाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया, और कार्बन 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 भाई भाई, ऋतिक रोशन वाली मूवी, कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई। पानी से H प्लस मांगा, पानी से H प्लस मांगा, और एल्डोल बनाया, और एल्डोल बनाया, और आगे क्या होता है, यहाँ से बीटा से OH नेगेटिव जाता है और अल्फा से H प्लस जाता है और पानी निकल जाता है, तो एक और H गया, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन तक 2 H चाहिए, कम से कम 2 H, मैं नहीं कह रहा 2 ही चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि कंपाउंड के पास एटलीस्ट 2 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O अल्फा बीटा, इस तरह एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हुई एक रिएक्शन। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ाया माय डियर स्टूडेंट्स, ये एल्डोल कंडेंसेशन की पूरी हो गई, लेकिन इसकी सीरीज आएगी और एल्डोल कंडेंसेशन में मुझे लगता है 4-5 लेक्चर लगेंगे, तो पूरा एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट होगा और इसमें आपको लगेगा कि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो आधा कवर अप हो गया। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसका लेक्चर का पार्ट नंबर 2, तब तक बने रहिए, और अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और व्यूज आपकी एनर्जी और मेरी अप्रिसिएशन जो सच में होगी वही मुझे बताएगी कि आगे कितने और कितने अच्छे से वीडियो बनाने हैं। राइट, ओके।